तो मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार विधानसभा का चुनाव अगले 3 महीने बाद होना है और इसको लेकर बिहार में तो चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही बीजेपी ने भी बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश स्तर के बीजेपी के नेता तो चुनाव तैयारी में जुटे ही हुए हैं। केंद्र सरकार भी लगातार जुटी हुई है। आपको पता ही है कि जितनी केंद्रीय योजनाएं शुरू की जा रही हैं उनको बिहार पर केंद्रित किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। चाहे वो गरीब कल्याण रोजगार योजना हो या फिर गरीबों को अनाज देने की योजना, बिहार के ज़्यादातर जिलों को कवर करने की कोशिश की जा रही है। यानी केंद्र सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर उसकी सरकार फिर बिहार में बनती है तो इसी तरह से बिहार के लोगों को केंद्र सरकार का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। अब खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हो सकता है। सावन के बाद ये सब कुछ होगा और सबसे बड़ी खबर ये है कि मोदी कैबिनेट में इस बार जेडीयू शामिल हो सकता है। आपको पता ही है कि अभी तक मोदी कैबिनेट में जेडीयू शामिल नहीं है और कई बार बीजेपी ने ऑफर दिया लेकिन नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, क्योंकि जो उनकी मांग थी वो शायद बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी। बीजेपी केवल एक प्रतीकात्मक भागीदारी देना चाहती थी, एक मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं था। जेडीयू ने मांग की है कि कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री बनना चाहिए। शायद अब बात बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अब तो बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी साफ कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव का नेतृत्व करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो नीतीश कुमार की नाराजगी की अब कोई वजह नहीं है और माना जा रहा है कि इस बार जो मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा उसमें जेडीयू को जगह मिल सकती है। जेडीयू के 2 कैबिनेट मंत्री और कुछ राज्य मंत्री भी बन सकते हैं। कौन मंत्री बनेगा ये तो नीतीश कुमार तय करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में खबर चल रही है उसके अनुसार आरसीपी सिंह पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर ललन सिंह हैं। दोनों कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है किसी कुशवाहा को। तो इस तरह की चर्चा है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार में लोकसभा के सांसदों की कुल संख्या 15% यानी 81 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में 57 मंत्री हैं। जाहिर है कि अभी भी मंत्री बनाने के लिए बहुत स्कोप है। पिछले कार्यकाल में 70 मंत्री थे मोदी मंत्रिमंडल में। ऐसे में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में कम से कम 15 नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही कैबिनेट के साथ बीजेपी संगठन में फेरबदल की कवायद शुरू हो गई थी और इसी मसले पर चर्चा के लिए पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की थी, प्रधानमंत्री के साथ बैठक की थी और इस बैठक में आरएसएस और बीजेपी के बीच तालमेल का काम देखने वाले कृष्ण गोपाल भी मौजूद थे। तो कैबिनेट विस्तार की योजना बहुत पहले की है और अब लगता है कि मुकाम पाने जा रही है। बीजेपी की एक वरीय नेता के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पदाधिकारियों की टीम लगभग तैयार है और इसी सूची के आधार पर तय होगा कि कौन संगठन में और कौन सरकार में मंत्री बनेगा। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उनको मिल सकता है मंत्रिमंडल में जगह। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खास माने जाते हैं और उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। संगठन में काम कर रहे अनिल जैन और अनिल बुलानी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। खबर ये भी है कि राजस्थान के एक मंत्री को हटाया जा सकता है। 8 कैबिनेट मंत्रियों के पास 2 से 3 मंत्रालय हैं। इन मंत्रियों का विभाग कम कर नए मंत्रियों को सौंपा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य को पार्टी पहले ही राज्यसभा भेज चुकी है। उनके समर्थकों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में पर्याप्त जगह भी दी गई है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पाला बदलने के वक्त ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का वादा मोदी सरकार ने किया था। तो अब ये वादा मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। लेकिन सबसे खास बात है बिहार के लोगों के लिए कि बिहार की पार्टी है जेडीयू और उसे भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। यानी बिहार में केंद्रीय मंत्रियों की संख्या बढ़ने जा रही है। बिहार को कुछ और खास मिलने जा रहा है। देखिए, बिहार का हमेशा केंद्र सरकार में अच्छी भागीदारी रही है और जब जब बिहार के ज़्यादा मंत्री रहे हैं केंद्र में, बिहार आगे बढ़ा है। तो उम्मीद करिए कि जेडीयू के
2-4 मंत्री होंगे कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में, और बिहार तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ेगा। और एक मकसद ये भी है कि जेडीयू अगर शामिल हो जाएगा मोदी मंत्रिमंडल में, तो जो संदेश चल जा रहा था जनता के बीच, समर्थकों के बीच, कि बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, वो ठीक होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।